हेलो डियर स्टूडेंट, मैं वीरेंद्र राजवंशी एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल राजवंशी क्लासेस पर। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको फिजिकल विषय पढ़ाया था और आज इस जो हमारी जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो लेकर मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ, केमिकल चेंज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है नहीं? तो ये हम जो 10th क्लास का जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट कवर कर रहे थे। उसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक था स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या था, फिजिकली चेंज। और स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो आता है केमिकल चेंज। हालांकि अगर आपसे कोई पूछ लेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, क्या है फिजिकल चेंज की, तो आप नॉर्मली बता सकते हैं कि आप जब डेफिनेशन वहाँ पर पढ़ते हो तो सारी कैरेक्टरिस्टिक वहाँ से आते हैं कि इट इज़ ए टेम्परेरी इफेक्ट, ये टेम्परेरी चेंज और रिवर्सिबल चेंज। आप ऐसे वहाँ जो आप इसकी क्या है कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है? ऐसे अगर मैं अब जो आगे की आज हम बात करने वाले वो हम बात करने वाले हैं केमिकल चेंज। ठीक है? इसे स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा। देखो, इस टाइप से पहले मैं इतना मेहनत करके वीडियो को बना रहा हूँ, तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है? कैसा वीडियो आपको लग रहा है उस कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिखिए। आपको मेरा पढ़ा हुआ समझ आ रहा है नहीं आ रहा वो जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, जिससे सभी को फ़ायदा मिल सके। ठीक है नहीं? एक दूसरे का भला करो, ऐसे करके कि जितने भी आप फ्रेंड सर्किल आपका है, फ्रेंड सर्किल है, रिलेशन में है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाएंगे। ठीक है नहीं? तो इसी मेरे के साथ देखो बच्चे में क्या करता हूँ, जैसे कि आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो मैं ना अंदर से मोटिवेट हो जाता हूँ, सेल्फ मोटिवेट हो जाता हूँ। फिर मुझे लगे कि भाई बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ फिर वो मैं और मेहनत करूँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। और यही क्रम अगर आपका जारी रहा तो फिर हम बहुत ही जल्द डिजिटल क्लास लेकर आएंगे, डिजिटल क्लास ले आएंगे। ठीक है नहीं? इससे आपको कहीं भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑलरेडी आप क्या करोगे, यूट्यूब के माध्यम से पूरी केमिस्ट्री मैं पढ़ा दूँगा, आपको 10th 11th 12th मैं पढ़ा दूँगा। ठीक है नहीं? तो बच्चे बस मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें। ठीक है? तो करते हैं आप आज अपना टॉपिक स्टार्ट। ठीक है? तो बीच बीच में लेंगे बातें बहुत ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिए जो जरूरी है वो है हमारा टॉपिक। ठीक है? तो केमिकली चेंज देखो हमने पीछे पढ़ा था जो हम पढ़े थे फिजिकली चेंज। तो फिजिकली चेंज के अंदर एक बात बच्चे वहाँ पर आपको आ रही थी, वो बात क्या थी हमारी, वो बात हमें ये थी यहाँ पर कि वो जो चेंज हुआ था हमारा वो था हमारा टेम्परेरी मतलब कि जो कुछ समय तक चलता है। ठीक है नहीं? लेकिन जैसे ही हम केमिकली की ओर जाते हैं तो वो जिसका अपोज होता है, उल्टा हो जाता है, वो परमानेंट चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है? ऐसे ही वहाँ कहते हैं कि वो रिवर्सिबल है, तो यो रिवर्सिबल होता है लेकिन बहुत ही रेयर केस में, और उसको भी रिवर्स करना बहुत ही इजीली नहीं है, बहुत हार्ड है। ठीक है नहीं? तो 90% क्या होता है, ये इरिवर्सिबल ही आपका होता है। ठीक है? अब जो आगे की हम बातें हैं वहाँ पर हमारा केमिकली कंपोजिशन चेंज नहीं होता, यहाँ पर हमारा केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा। ठीक है नहीं? तो अब मैं आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो स्टूडेंट आते हैं तो क्या है कि ए केमिकल चेंज इज ए, ठीक है, परमानेंट चेंज। अभी मैंने यही बात कही कि कैसा चेंज है हमारा, परमानेंट चेंज। इन्होंने कहा कि इन इज द केमिकल कंपोजिशन, कि अगर हम इस केमिकल कंपोजिशन के अंदर हम बात करते हैं तो ए सब्सटेंस इज चेंजिंग, तो वह सब्सटेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है, एंड वन और मोर न्यू सब्सटेंस, और वो एक और एक से भी क्या करता है वहाँ पर न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर देता है। ठीक है नहीं? तो विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, यानी अब वो जो कंपाउंड मेरे बने उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होगी, अलग होगी, यानी कि उनकी केमिकल कंपोजिशन अलग होगी और साथ में उन्होंने कहा कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी अलग होगी। ठीक है नहीं? तो अब द चेंज इज, उन्होंने कहा क्या बेटे, नॉट इजीली रिवर्सिबल। तो हमने ये बात मैंने भी आपको बताई थी कि वो चेंज हमारा ऐसा है जिसको बेटे क्या कर सकते हैं, रिवर्स नहीं ला सकते। 90% नहीं आएगा, लेकिन 10% में कुछ रिएक्शन आपके होती है जिसको रिवर्स आते हैं। अगर रिवर्सिबल आ भी रहा तो कह कि बेटे यहाँ पर क्या होगा कि उसको रिवर्स लाना इतना ईजी नहीं है। ठीक है नहीं? ठीक है? अभी आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आप एग्जाम्पल की ओर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है नहीं? तो अभी हम आपको कराएंगे
लेकिन मैं आपको भी एक बार और रिकॉर्डिंग इसकी दूंगा, ठीक है। पहले लेकिन उससे पहले एग्जाम्पल है हमने रस्टिंग का उपाय है कि आपने देखा कि लोहे के ऊपर जब जंग लग जाता है तो लोहा आपका क्या होता है, वो खराब हो जाता है। जब वो खराब होगा तो आप उसको वापस नहीं ला सकते। ठीक, दूसरी बात इसके बाद है कि मिल्क टर्निंग इनटू द कर्ड, कि जो हमारा दूध है, दूध से दही बन गया, ठीक है नहीं। क्या आप दही से दूध बनाओगे? इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है नहीं। तो क्या हुआ कि हम दूध से दही से दूध नहीं बना सकते। तो हमें एक बात पता लगी, रिवर्सिबल नहीं है। मैंने कहा बहुत ही रेयर केस में लगेगा बच्चे जो रिवर्स हो गए और उसको भी दबाना आसान नहीं है हमारा। तो यहाँ पर कहा मिल्क टर्निंग इनटू द कर्ड, कि दूध का दही में बदल जाना, ये भी हमारा क्या है, केमिकली चेंज है। रस्टिंग और बायरल की वजह से केमिकली चेंज है। मतलब बर्निंग और गुड्स, लकड़ी का जल जाना, ठीक है, या कोयले का जलना, तो बेटे वो क्या है हमारा, वो भी हमारा केमिकली चेंज है। जब लकड़ी जल जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, लकड़ी जल जाएगी, क्या लकड़ी को आप उस स्टेट में वापस ले आओगे? नहीं ला सकते, इम्पॉसिबल लगता है, ठीक है नहीं। तो बच्चे आप इसी को ध्यान रखें कि जो बहुत ही रेयर केस में आपका रिवर्स होता है, ठीक। अब थोड़ा फिर आगे पहुंचते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। तो इनकी जो हमारा जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, पच जाता है, ठीक है नहीं। तो उस खाने का जो पच जाना भी क्या है हमारा, क्या होते हैं, वो भी हमारा है केमिकली चेंज, ठीक है नहीं। अब इसके बाद है रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स। रिपेयरिंग ऑफ फ्रूट्स की अगर मैं बात करूँ तो बेटे वो भी हमारा क्या आएगा, वो भी हमारा है क्या, केमिकली चेंज, ठीक है नहीं। तो बेटे मैंने आपको बताया है कि कैसा है कि केमिकली चेंज, ऐसा केमिकली चेंज है कि ये देखो क्या है कि भाई परमानेंट चेंज इसके अंदर होता है। ये क्या है कि जब इसके अंदर क्या है कि जो केमिकली कंपोजिशन बच्चे हमारा होता है वो बदल जाता है, ठीक है नहीं। और वो जब बदल तो बच्चे जैसे हम बात कर ही रहे थे कि हमने आपको बताया था कि इसके अंदर क्या आता है कि आपको केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, हम कहते हैं कि परमानेंट चेंज है, ठीक है। इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन जैसे ही बच्चे केमिकली कंपोजिशन आपका हो जाता है तो उसके अंदर होता क्या है, वो कह रहा है कि एक सब्सटेंस क्या करता है, टूट कर वो कह रहा है कि दो या दो से अधिक सब्सटेंस बनाएगा। लेकिन बच्चे डेफिनेटली बात है जब वो सब्सटेंस बनेंगे तो कुछ नए केमिकल कंपोजिशन के साथ बनेंगे। तो कह रहा है कि वो जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो नए केमिकली कंपोजिशन के साथ बनते हैं और साथ में नई इनके अंदर क्या होती है, उनकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है नहीं। उन सब की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, ठीक है ना। एग्जाम्पल हमने बताया कि रस्टिंग ऑफ आयरन है और बेटा आपको बताया कि मिल्क टर्निंग इनटू द कर्ड है। बाकी तो हम क्या सभी सब बातें करते रहे। एक छोटी सी रिएक्शन में आपको अगर लेके बताऊं तो आप नॉर्मल रिएक्शन क्या आप जगह की सोच लो, वो जो लकड़ी है, लकड़ी को हम बर्निंग कर देते हैं तो पहले तो सॉलिड फॉर्म होती है, फिर क्रिस्टलाइज हो जाती है, उससे गैस निकल जाती है, ठीक है नहीं। तो वहां पर गैस की प्रॉपर्टी कुछ और है, आपका जो क्रिस्टल बने हैं, जो रॉक जिसको हम बोलते हैं, वो क्या उसकी प्रॉपर्टी कुछ और है। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं कि जब कोई सब्सटेंस क्या होता है आपका ब्रेक डाउन हो जाता है दो या दो से अधिक उसमें और नई प्रॉपर्टी के साथ क्या होता है वो बनता है, वहां पर जनरेट होता है आपका। तो इस टाइप का जो टोटली हमारा चेंज दिखेगा हमें, वो जो चेंज आया है स्टेट के अंदर या केमिकली प्रॉपर्टी के चेंज जो चेंज आया है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, आपका केमिकली चेंज बोल देते हैं, ठीक है नहीं। अब मैं बात में पिछली उस वीडियो में कहा मुझे कुछ बच्चे हिंदी में समझना कुछ ज्यादा वो करते हैं, तो इसको बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जो है स्थायी परिवर्तन होता है हमारा, और ये कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा रासायनिक संगठन होता है वो बदल जाता है, उसमें परिवर्तन होता है आपका, ठीक है। यानी कि रासायनिक संगठन ऐसा है जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ आपका इधर H2O, ये मैंने लिख दिया, इसको मैंने यहाँ पर लिया आइस के रूप में, ठीक है नहीं। तो सॉरी एक रिएक्शन यहाँ देखते हैं, बहुत छोटी सी रिएक्शन देखते हैं यहाँ हमने कहा NaCl NaOH प्लस HCl, इससे क्या होगा, जब Na और C में साल्ट बन जाएगा प्लस हमारा वाटर हो जाएगा। तो यदि आप इसको ही फोकस करें तो आप यहाँ पर देखते कि यहाँ केमिकली कंपोजिशन में रासायनिक संगठन कुछ और है, सोडियम है, वो है हमारा
और अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ HCl है, तो यहाँ कुछ और है और यहाँ पर हमारा कुछ और है, ठीक है नहीं। तो ये देखो कि यहाँ पर जो ये प्रॉपर्टीज थी हमारे कोई कह रही है केमिकली जो आपका नहीं कंपोजिशन था वो बदल गया यहाँ पर आप, ठीक है नहीं। इसके अलावा हम एक क्वेश्चन और भी पढ़ सकते हैं। तो अगर जो प्रॉपर्टी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कुछ अलग होंगी और इसकी प्रॉपर्टी वो कुछ और अलग होंगी, इनकी प्रॉपर्टी कुछ और होगी, इसकी कुछ और होगी। तो ऐसे यहाँ पर कहना चाह रहा है कि जो ऐसा चेंज हो गया हमारा कि क्या है कि यहाँ पर जो कंपाउंड हमारे बनेंगे, दो या दो से अधिक हमारे सब्सटेंस जो बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग आपकी हो जाती है, ठीक है नहीं। तो हम बात ये करेंगे कि भाई इनका रासायनिक जो संगठन है वो बदल जाता है और कैसे बदलता है, कह रहा है कि नए गुणों के साथ नई प्रॉपर्टी वहां पर आ जाती है। इसी परिवर्तन को हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन बोल देते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा कि लोहे पे जलना कहा था, ठीक है, दूध से दही बनना कहा, उसके बाद लकड़ी का जलना कहा हमने, उसके बाद हमने कहा डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, आपका इस शरीर में भोजन का पचना। ये सब ही क्या है, ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, रासायनिक परिवर्तन के लिए केमिकली चेंज के हमारे एग्जाम्पल है। तो आई होप आप सभी को जो मैंने आपको पढ़ाया है केमिकली चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन आप सबको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो बच्चे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है नहीं। साथ में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।